नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस संवहन की प्रक्रिया में ब्यान वायु और समान वायु की क्या भूमिका होती है। तो आपके जो क्रिया शारीर का जो पार्ट है उसमें एक रस धातु होता है। रस धातु में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको देखेंगे। उसमें वो सिलेबस का क्या पॉइंट है क्रिया शारीर में देखेंगे। रोल ऑफ ब्यान वायु एंड समान वायु इन द प्रोसेस ऑफ रस संवहन। तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि जो रस का संवहन, संवहन का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसके माध्यम से होता है? तो हार्ट के माध्यम से होता है, हृदय के माध्यम से होता है। हृदय एक तरह से पंपिंग स्टेशन का काम करता है, पंप करता है, जिसकी वजह से जो भी शरीर में रस हो या रक्त हो उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहता है। तो यहाँ पर जो रस संवहन है इसको हम लोग सिंपली बुक में कार्डियक आउटपुट से कोरिलेट करते हैं। कार्डियक आउटपुट, तो वहाँ रस और रक्त दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं आयुर्वेद में रस संवहन के नाम से आता है, लेकिन रस और रक्त दोनों का संवहन या सर्कुलेशन एक साथ होता है। तो हम लोग को पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर जो कार्डियक आउटपुट में या सर्कुलेशन में, चाहे रस की बात करें चाहे रक्त की बात करें, उसमें ब्यान वायु और समान वायु, ब्यान वायु और समान वायु का क्या रोल है, ब्यान वायु समान वायु का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो होता क्या है, कि देखो, जो भी आहार खा रहे हैं, जो भी आहार ले रहे हैं, पंचभौतिक आपने आहार लिया, आहार लेने के पश्चात क्या होगा, ये कहां पर आएगा? मुख से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए कहां जाएगा? आमाशय, स्टमक में आएगा। स्टमक में जब आएगा तो वहां पर डिफरेंट जो गैस्ट्रिक जूसेस है, जो पाचक पित्त होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे आमाशय से गैस्ट्रिक जूस है, आपके लीवर से बाइल जूस निकलेगा, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं कहां पर पोर्ड होते हैं? ड्यूडेनम में पोर्ड होते हैं। ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग अग्नि स्थान या ग्रहणी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर ये सब कुछ पोर्ड होते हैं। तीनों जो है, तीनों प्रकार के डाइजेस्टिव जूस होते हैं, यहाँ पोर्ड होते हैं। और यहाँ पर आहार आकर पचता है। पचने के पश्चात यहाँ से जो पाचक रस होता है, जो आहार रस होगा, जो आहार रस का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। कहां पर? हार्ट में। किसके थ्रू? लिम्फेटिक्स के थ्रू ये हार्ट में चला जाता है। ये कहां पर ओपन होगा? तो एक तरह से ये हार्ट में जाके ओपन होता है। और इसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर जो कार्डियक आउटपुट है या जो सर्कुलेशन है ब्लड का, ये पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये हम लोगों ने एक आउटलाइन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है और इसके बेसिस पे हम लोग अब इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आचार्यों ने किस तरह से बात किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ईयर, मतलब किसी भी, चाहे हर एक प्रॉप में जहां पर भी हार्ट की बात आएगी वहां पर ब्लड सर्कुलेशन की बात आएगी। ब्लड सर्कुलेशन या रक्त सर्कुलेशन या रस सर्कुलेशन, तो उसका आयुर्वेद में क्या किस तरह से भूमिका है, किस तरह से दिया गया, इस पर देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो है सबसे पहले किसका सर्कुलेशन हो रहा है, रस या रक्त का, ठीक है ना। तो आहार रस या रक्त की बात कर रहे हैं। तो आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस तेजोभूत सार परम सूक्ष्मम सरस इति उच्यते तस्य हृदय स्थानम। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि जो आहार का सम्यक परिणत, आहार पर सम्यक परिणाम पाक होने के पश्चात, आहार का सम्यक मतलब पाक होने के पश्चात जो तेजोभूत अर्थात अग्नि के द्वारा पाक होगा, तो उसका जो सार भाग होता है, जो सार भाग का निर्माण होता है, जो सार भाग होता है, सार भाग का जो सूक्ष्म भाग होता है, उसको हम लोग रस की संज्ञा देते हैं। तो जब भी खाना पचता है तो कुछ भाग मल होता है, कुछ सार भाग होता है। तो सार भाग को जो हो वो परम सूक्ष्म भाग होता है, बहुत थोड़ा सा भाग होता है, उसको हम लोग रस की संज्ञा देते हैं। और रस का स्थान क्या होता है? तस्य हृदय में स्थान। रस का स्थान क्या बताया गया? हृदय बताया गया बच्चों। इसका मतलब कि पाचन के पश्चात यहाँ पर पाचन हो रहा है आहार का, जो आहार का सार भाग अर्थात रस भाग बन रहा है, तो ये लिम्फेटिक्स के थ्रू ये हृदय में जाकर उपस्थित हो जा रहा है। हृदय में पहुंचेगा तो उसका सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर तो हम लोग समझ देते हैं कि रस संवहन ऐसे होता है, लेकिन उसमें समान वायु का क्या रोल है और ब्यान वायु का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समान वायु की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आहार का पाचन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अग्नि। आहार के पाचन, आहार से आहार रस का निर्माण होगा, इसका मतलब बीच में कौन सा फैक्टर रहा? अग्नि आ रहा है। तो अग्नि, उस अग्नि को बनाए रख रहा है, अग्नि की प्रॉपर मात्रा प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो पहला पॉइंट है
समान वायु। समान वायु के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर 2 लाइन हम समान वायु के बारे में बता रहे हैं। तो देखेंगे समानो अग्नि समीपस्थ, समानो अर्थात समान वायु जो होता है उसका स्थान क्या, अग्नि समीपस्थ, अग्नि के समीप होता है। और कोष्ठे चरति सर्वतः, समान वायु का स्थान अग्नि के समीप होता है और वो कोष्ठ में या जो एलिमेंट्री कैनाल होता है जहां पर पाचन होता है वहां पर वो घूमता फिरता रहता है, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। और अन्नम गृहति पचति विवेचति मुंचति, तो और ये क्या कर रहा है कि जो समान वायु होती है ये इसका स्थान अग्नि के समीपस्थ है। तो इसको इस में देखेंगे तो जो समान वायु का स्थान इस डायग्राम में हम लोग कहाँ समझ सकते हैं, तो इसको पहले भी बता चुके हैं। तो समान वायु किसके समीपस्थ है, अग्नि के समीपस्थ है। तो अग्नि का पहले स्थान देखना, अग्नि स्थान का मतलब अग्नि स्थान में हम लोग ने किया है ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट। ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रहणी की संज्ञा दे रहे हैं। इस रीजन पे हम लोग का क्या पाया जा रहा है, इस रीजन पे क्या पाया जा रहा है, एक तरह से अग्नि स्थान पाया जा रहा है। प्रॉपर डाइजेशन यहीं पर हो रहा है, अग्नि स्थान या ड्यूडेनम या ग्रहणी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है अग्नि स्थान और इसी के आसपास क्या है, समान वायु है, इसी के इर्द गिर्द में समान वात रहती है। और समान वात रहते रहते क्या करेगा, अग्नि का संरक्षण करेगा, अग्नि को हमेशा बढ़ाए रहेगा, उसकी जो एक इंटेंसिटी है उसको मेंटेन किए रहेगा। और उसके बाद जब ये क्या करेगा समान वायु, अन्नम गृहति, अन्न का इसके समान वायु के 4 कारण होते हैं या ग्रहणी के 4 कारण होते हैं। अन्न को ग्रहण करती है, अन्न को पचाती है, अन्न का विवेचन करती है, विवेचन का मतलब उसके सार भाग पित्त भाग को अलग अलग करती है। और मुंचती, चौथा है मुंचती। तो मुंचती का मतलब जो सार भाग को कहाँ भेजेगा, हृदय में भेजेगा। जो डाइजेस्टिव पार्ट जो आहार रस है वो लिम्फेटिक्स को हृदय में आएगा और जो किट्ट भाग है वो पक्वाशय में, अर्थात किट्ट भाग जो है मल के रूप में इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनस के थ्रू गुदा मार्ग थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बात अष्टांग हृदय ने कही, अष्टांग हृदय सूत्र 12वें चैप्टर में। अब इसी बात को अष्टांग संग्रह कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि अग्नि समीपस्थ या समथिंग क्या है। तो अग्नि समीपस्थ एग्जैक्ट उन्होंने लोकेशन नहीं दिया। अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में उन्होंने बताया है कि समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु होती है अग्नि के समीप होती है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसी रीजन में समान वायु है, इसी के आसपास आपकी अग्नि भी स्थान है, अर्थात ग्रहणी है जहां पर मेन डाइजेशन होता है। और ये करती क्या है, समीपस्थ तत् संधूक्षण, तो ये अग्नि को संधूक्षण करती है अर्थात अग्नि को बढ़ाती है। समान वायु अग्नि के समीपस्थ रहते हुए, अग्नि के आसपास रहते हुए अग्नि को बढ़ाए रखती है, अर्थात जो आपका आमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इनको एक प्रॉपर अमाउंट या इनके इंटेंसिटी को बनाए रखता है। तो ये तो हो गया समान वायु का। तो रोल समान वायु के समझ में आ गया कि किस कहीं ना कहीं जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनकी प्रॉपर अमाउंट और इंटेंसिटी को बनाए रखता है। दूसरा बात होता है ब्यान वायु। देखेंगे ब्यानो हृदय स्थित है, ब्यान वायु का स्थान कहाँ है, हृदय होता है। तो ब्यान वायु का स्थान कहाँ बताया गया है, हृदय में बताया गया है। ब्यानो हृदय स्थित है, ब्यान वायु हृदय में स्थित होकर कृष्ण देहचारी, कृष्ण मतलब होता है, कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण, कृष्ण मतलब होता है संपूर्ण, क्या होता है संपूर्ण, देह मतलब संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। तो जो ब्यान वायु है हृदय में रहते हुए लेकिन संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। जब आप ब्यान वायु का लोकेशन देखेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन हृदय में बताया गया है, लेकिन हृदय में रहते हुए संपूर्ण शरीर में विचरण करता है, अर्थात वही ब्यान वायु रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। जब आहार रस प्रॉपर तरीके से समान वायु की हेल्प से उसका डाइजेशन हो जाने के पश्चात हृदय में आ जाता है लिम्फेटिक्स थ्रू, तो क्या करता है ब्यान वायु हृदय में रहते हुए संपूर्ण शरीर में ये विचरण करता है। जो भी जो नसें होती हैं, जो एक तरह से डिफरेंट आर्टरी वेन होती है, उसमें पूरा विचरण करता रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्यान वायु, ठीक है ना। और साथ ही साथ ब्यान वायु को महाजव बोला गया, क्या बोला गया, महाजव। ब्यान वायु को क्या उपमा दी गई, महाजव दिया गया है, तो महाजव क्या कहा गया है। और देखेंगे उसके बाद फिर से ब्यान वायु के बारे में चरक ने चिकित्सा शास्त्र के 38वें चैप्टर में बोला है कि ब्यानेन रस धातुरिहि, तो ये प्रॉपर एक तरह से रस संवहन बताता है, रस का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ब्यानेन रस धातुरिहि, ब्यान वायु क्या करता है, रस धातु को विक्षेपित करता है। ब्यानेन रस धातुरिहि, ब्यान वायु क्या करता है, रस धातु को विक्षेपित करता है, मतलब विक्षेपित का मतलब फेंकता है। किस तरह से, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी रस धातु अगर इसमें एंट्री कर गया तो ये एओर्टा के थ्रू कहीं ना कहीं ये पूरे शरीर में जगह जगह जाता है,
ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह से जाता है, ठीक है ना। तो पूरे शरीर में व्यान वायु के द्वारा ही रस धातु जो होती है वो पूरे शरीर में विक्षेपित होती है, अर्थात बिखरा दी जाती है, जहां जैसी जरूरत होती है वो टिश्यू ले लेते हैं। तो व्यानेन रस धातु ही विक्षोपित कर्मणा, ये कर्म उसके हैं। युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षेप्यते सदा। तो साथ ही साथ, रस के साथ ही साथ, युगपत मतलब साथ साथ, रस के साथ ही साथ क्या करता है, सर्वतो अजस्रम, रक्त को भी रस के साथ, अजस्र मीन्स होता है रक्त, अजस्र मीन्स होता है रक्त होता है। तो रस के साथ साथ रक्त को भी सर्वतः मतलब संपूर्ण शरीर में, देह में विक्षेपित करता है, फैलाता है। रस का मतलब कि विक्षेपित का मतलब होता है सर्कुलेट करता है, ठीक है ना, सर्कुलेट करता है, तो फैला देता है। तो यही आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको समझना है कि रस के समान वायु का क्या रोल है, कहाँ रोल है। तो कहने की रस के निर्माण में, रस के निर्माण में समान वायु का रोल है, और रस के सर्कुलेशन में व्यान वायु का रोल है। समान वायु का रोल रस के निर्माण में कैसे, तो आपने देखा कि अग्नि के समीप रहते हुए अग्नि को संदूषण करता है, अग्नि को संदूषण करता है, अर्थात अग्नि को हमेशा इंटेंसिटी को बनाए रहता है। डिफरेंट जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या पैंक्रियाटिक जूसेस है या पाइल जूसेस है, इनको क्या करता है, इंटेंसिटी को या प्रॉपर अमाउंट को बनाए रखता है। तो ये समान वायु का काम है। व्यान वायु का काम है हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में सर्कुलेशन करता रहता है, पंपिंग करने का काम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।